साईं राम। मैं पूनम वाधवा मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा का आशीर्वाद आप सभी के साथ बना रहे। आज हम मेरे साथ संजीव जी बैठे हैं और हम सत्संग के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सत्संग में क्यों जाना, कि सत्संग में जाने से क्या फ़ायदा, बल्कि टाइम ही वेस्ट होता है, ऐसा लोग कहते हैं कुछ लोग। तो आज हम सत्संग के बारे में ही बात करेंगे कि सत्संग में जाने से कैसे इंसान के विचार बदल जाते हैं और उनमें मतलब बुरे विचार जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अच्छे विचार उनके अंदर आ जाते हैं। तो आज संजीव जी से ही हम बात करेंगे। जय साईं राम। जय साईं राम। मैं आज फिर से एक बार फिर आप सबके बीच में आया हूँ। आज एक वीडियो बनाने के लिए इन्होंने मेरे को बोला, तो मैं आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ एक्चुअली आप सबको, और पूनम जी आपको भी। हो सकता है ये कहानी आपने पहले सुनी हुई भी हो, लेकिन मैं इसको अंत तक इसे जरूर देखिएगा तो आपको शायद अच्छा लगेगा और आप कमेंट भी जरूर करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये कहानी कुछ है ही इस तरह की। और सबसे बड़ी बात, जब आपने बोला कि सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग क्या है, सत्संग का मतलब क्या है, तो देखिए सत्संग का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वो यह है सत्य का संग, यानी जहाँ सच्चाई है वहीं पे सत्संग है। और उसका सत्य का जब साथ लेंगे हम, तो हम एक्चुअली वो सत्संग ही होगा। और बाबा का जो हम चूँकि बाबा के बारे में विचार करते रहते, बात करते रहते हैं, जो इनके वीडियो, बाबा के वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, तो उसका भी मतलब यही होता है कि भाई वो भी सत्संग ही है एक तरह का, क्योंकि एक अच्छे विचार, अच्छी बातें आप तक पहुंच रही हैं। अब बात यह है कि देखिए ईश्वर क्या है। ईश्वर जो है मतलब सत्संग क्या है, सत्य वो है जो ईश्वर है। और ईश्वर कौन है? हम लोग बाबा के लिए बोलते हैं कि सा से साचा, ई से ईश्वर। ये मैंने पहले भी बोला है। तो जो सच्चा है और ईश्वर है वही साईं है। तो इसके लेकर के मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, उसके खुशहाल राज्य था उसका। उसके यहाँ उसके राज्य में एक चोर भी रहता था। वो चोरियां करता था और ऐसा था कि उसे वो कभी पकड़ा नहीं गया। उससे जो है जितनी बार भी उसने मतलब चोरी करी, लेकिन उसने कभी किसी को पता भी नहीं, उसके अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं जानते कि ये चोर है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार उसे ऐसा लगा कि शायद उसका अंत समय आ गया है। उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटे को बुला के कहा कि ऐसा है कि जो मैंने काम किया है, मैं ये काम करता था। उसके बेटे को भी तब पता चला और उसे पूरी उसने शिक्षा दीक्षा दी कि किस तरह से तूने मेरे इस काम को आगे बढ़ाना है, चोरी करनी है। तो जब उसने उस काम को बढ़ाने के लिए उसने जब सब कुछ सीख लिया, तो उसने अंत में उसे एक बात बोली चोर ने कि तू एक दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो कभी कबूल नहीं करना कि तूने चोरी करी है, और दूसरा कभी सत्संग में नहीं जाना। सत्संग में जाएगा ना, दो बातें हमेशा जीवन भर याद रखना। और थोड़ी देर बाद जो है वो चोर इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब उसका बेटा उसी काम में लग गया, वो भी परफेक्ट हो गया और अच्छी से वो भी अपने काम को करने लगा। एक बार क्या हुआ कि वो चोरी करके जा रहा था, तो कुछ जो राज्य के जो सैनिक थे उसको उस पर शक हो गया और वो उसके पीछे हो लिए। अब जब पीछे पीछे चलने लगे तो वो घबरा गया। वो समझ गया कि ये मेरा पीछा कर रहे हैं। वो इधर उधर से करते करते भागता भागता कहीं ना कहीं से निकल के जा रहा था। जाते हुए एक जगह पे रास्ते में कहीं सत्संग हो रहा था। उसको सत्संग की एक लाइन उसे सुनाई दी। उसको बात याद आई अपने पिताजी की, कि उन्होंने बोला था कि सत्संग में कभी नहीं जाना और वहां वो कभी नहीं सुनना। उसने तुरंत कान में हाथ रख लिया, इस तरह से अपने कान बंद कर लिए, और वो कान बंद करके वहां से भाग के चला गया। आगे गया तो उसको जो है सिपाहियों ने, जो आगे घेरा बना के बैठे हुए थे, उन्होंने उसे दबोच लिया, पकड़ लिया। अब उसको जब पकड़ लिया तो उसके बाद उसको अगली बात अपने पिताजी की याद आई कि कभी भी ये स्वीकार नहीं करना कि चोरी तुमने ही करी है। अब वो उसे पूछ रहे हैं तो वो कह रहा है कि बताइए क्या बात हुआ, मुझे क्यों पकड़ा। इस तरह से वो जो है माना ही नहीं इस बात को कि वो चोर है। उसको जो है जेल में डाल दिया गया। अब राजा को भी सिपाहियों ने बताया कि भाई देखिए महाराज, चोर है तो यही, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और राजा भी इतना दयालु था और इतना मतलब एक तरीके से कुशल नेतृत्व वाला राजा था। उसने कहा कि भाई मैं चाहे कुछ भी हो जाए,
अगर ये मतलब चोर नहीं है, अगर ये तो किसी गलत को जो है सजा ना मिल पाए। तो राजा ने उसे धमकाते हुए भी कहा, सब कुछ हर तरह के हथकंडे अपना लिए, लेकिन वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वो चोर है। अब राजा ने कहा कि ऐसा करता हूं कि इसे फांसी की सजा मुकर्रर कर देते हैं, तो शायद ये इस बात को स्वीकार कर ले। तो उसने उसका दिन तय कर दिया कि फला दिन इसको फांसी दी जाएगी, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि यही चोर है। उसी दिन क्या हुआ कि उसके राजा के दरबार में कुछ बहरूपिये आए। बहरूपिये होते हैं ना, जो अपना भेष बदल करके और किसी भी उसमें आ जाते हैं। तो उसको वो एक तरीके से भगवान का रूप धारण करके वहां पे प्रकट हो गए, और राजा भी देख करके हैरान हो गया। और जब उसने राजा ने उनका रूप देखा तो राजा ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, और हाथ जोड़ के और अपनी गद्दी से उतर करके राजा नीचे आ गए। मतलब इतना ज्यादा प्रभावित हुए राजा उससे। तो ये जब ऐसा हुआ तो राजा ने कहा कि राजा के दिमाग में एकदम आइडिया आया कि क्यों ना इन जो ये बहरूपी हैं इनको भेजा जाए उस चोर के पास, और उससे जाकर के उगलवा लें। एक बार, सिर्फ एक बार वो कह दे कि हाँ मैंने ही चोरी करी है, बात खत्म हो जाएगी। हम उसे फांसी दे देंगे या जो भी उसे कारावास दे देंगे, जो भी होगा डिसाइड हो जाएगा। सारा प्रोग्राम तय हो गया। रात का समय था, अगले दिन उसको फांसी होनी थी। अंधेरा एकदम, काल कोठरी में वो बैठा हुआ था। इतने में अचानक रोशनी सी जागृत हुई, एकदम रोशनी फूटी, और वहां पे वो बहरूपिये जो है वो भगवान बन के प्रकट हो गए। और वो देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो ईश्वर का अवतार हो, और दोनों हाथों में उन्होंने मशाल पकड़ रखी थी इस तरीके से, और वो वहां पे प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो उन्होंने उस चोर को कहा कि हम भगवान हैं, और वो इस तरह से उनका बोलने का तरीका, उनको समझाने का तरीका इतना अच्छा था कि वो भी स्वीकार कर गया कि हाँ ये वास्तव में भगवान है। और उसने कहा कि बच्चे हम जानते हैं कि तुम चोर हो, लेकिन अगर तुम हमें अपना अपराध बताओ तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हें कल फांसी नहीं होगी और राजा तुम्हें छोड़ देगा। ये सिर्फ एक नाटक था ताकि उसको जो है उससे इस चीज को उससे उगलवाया जा सके। लेकिन क्या हुआ कि जब वो चोर उगलने ही वाला था, बोलने ही वाला था, उसे भी लगा कि मैं सच बोल दूं कि भाई हाँ मैंने ही चोरी करी है, तो क्या होगा कि वो जब राजा वो ये जो है भगवान है ये मेरे को बचा लेंगे। लेकिन जैसे ही वो बोलने लगा था, उसे अचानक वो सत्संग में सुनी हुई एक बात याद आ गई जो उसने सुन ली थी, और उसके बाद कान बंद कर लिए थे अपने। और उसने फिर कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने, देखिए भगवान आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो चोरी करी नहीं, मैं चोर हुई नहीं। जब ऐसा उसने अपने आप को फिर साबित कर दिया, वो बहरूपिये वहां से अंतर्ध्यान हुए और वापस राजा के पास आए। और राजा से उसने कहा कि भाई महाराज, उसने हमें भगवान स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो चोर नहीं है, क्योंकि उसने हमारे सामने भी अपनी चोरी को कबूल नहीं किया, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो चोर नहीं है। अतः आप ऐसा कीजिए कि उसको छोड़ दीजिए। अब राजा ने जो है सोचा कि वास्तव में अब इसका मतलब हम ही गलत हैं, हमारे सैनिक गलत हैं, या हमारी सोच गलत है। राजा ने जो है उसको बाइज्जत बरी कर दिया। अब जब वो बाइज्जत बरी हो गया तो बाहर आया, तो अब वो सोच रहा दिमाग में कि सत्संग की एक लाइन सुनी थी मैंने तो मैं बच गया। तो अब वो क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। जब वो सत्संग भाग के जा रहा था और सत्संग चल रहा था, तो सत्संग में जो महाराज जी जो कथा सुना रहे थे, उन्होंने एक लाइन बोली कि जो देवी देवता होते हैं ना, उनकी परछाई नहीं पड़ती। जो देवी देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं पड़ती। और वो जो प्रकट हुए थे, वो मशाल लेकर के, हाथों में मशाल लेकर के प्रकट हो रखे थे, और उनकी परछाई पड़ रही थी, शैडो पड़ रही थी। तो वो चोर को बात याद आ गई, और उसने वो समझ गया कि ये कोई भगवान नहीं है, कोई बहरूपिये हैं। तो इसलिए उसने जो है वहां पे उस चीज को स्वीकार नहीं किया, और वो वहां से बच गया, वरना उससे अगले दिन फांसी हो जाती। अब जो है उसके दिमाग में एक बात आई कि जब मैं एक लाइन सुनी तो मेरा पूरा जीवन बच गया, मेरी आगे की पूरी जिंदगी बच गई। अगर मैं पूरा सत्संग सुन लेता, पूरा सत्संग कहीं सुनूंगा, कहीं किसी अच्छी जगह पे जाऊंगा, तो मेरा जीवन कितना सुधर जाएगा। ये बात जब उसने सुनी, सोची, उसका एकदम विचार बदल गए,
और वो उसने उस धंधे को ही छोड़ दिया चोरी के, और वो एक सच्चा पुरुष, अच्छा इंसान बन के सामने आया। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम लोग अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे लोगों के साथ जुड़ें। और जब अच्छे लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो हमारे बाबा को मानते हैं, जो हमारे बाबा के सानिध्य में हैं, जिन लोगों ने बाबा को अपनाया हुआ है। और सच्चाई यही है कि जो बाबा के साथ एक बार जुड़ता है, ये तो हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। पूनम बैठी है सामने, मैं हूँ, हम लोगों ने बाबा से जो एक बार जुड़ जाता है फिर वो मतलब उसके विचार ही बदल जाते हैं। उसके और बाबा विचार, उसे हाँ। मतलब ऐसे सिखा देते हैं कि सभी से प्यार करो और हो सके तो सभी की मदद करो। और ऐसा जब उसका जीवन जब बाबा से जुड़ता है तो उसका जीवन ऐसे परिवर्तित जाता होता है, ऐसे बदलता है, ऐसे बदलता है कि फिर वो किसी के प्रति उसके मन में ना तो द्वेष होता है, ना उसके मन में कोई उसके प्रति कपट होता है, बल्कि इंसान के अंदर वो भावना आती है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, मैं कहीं ना कहीं किसी की और हेल्प हम कर सकूं। किसी के दुख का कारण ना बने। हम किसी के दुख का कारण ना बने, किसी के चेहरे पे आने वाली हंसी का कारण अगर हम बन जाएं तो वो बहुत अच्छी बात है। वही बाबा का सच्चा भक्त है और बाबा यही सिखाते हैं। तो इस तरह से बाबा के सामने बैठ करके आज हमने ये कहानी आपको सुनाई है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके विचार इससे हमारे विचार से मिलते जुलते हैं तो हमें ज़रूर प्रोत्साहित कीजिएगा। मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और पूनम जी का धन्यवाद, इन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। तो अब बताइए आप। सत्संग से हमें कितने फायदे हैं या सत्संग में रह के इंसान कितना चेंज हो जाता है, ये तो आपने अभी सुना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय साईं राम। जय साईं राम।